हेलो, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अपराध के तत्व के बारे में। अपराध के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? मानव, मन में दुराशय, दुराशय के लिए किया गया कार्य और क्षति। ये 4 अपराध के तत्व होते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब है कि अपराध में क्या क्या शामिल होगा। तो अपराध में सबसे पहले मानव का होना जरूरी है। मानव होगा तभी अपराध माना जाएगा। कोई मशीन या कोई जानवर किसी को मारता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। किसी मशीन ने किसी को मार दिया तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी, या किसी जानवर ने किसी पे अटैक कर दिया तो उसको भी फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर मानव अपराध करता है तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं और मानव ही अपराधी माना जाता है। तो मानव का होना सबसे पहले जरूरी है। और मानव में भी पुरुषों के लिए अलग प्रावधान है और महिलाओं के लिए अलग क्लॉज में प्रावधान किया गया है। तो पुरुषों के लिए जो प्रावधान किया गया है वो बीएनएस की धारा 2 के सब क्लॉज 35 में किया गया है। कौन सी धारा? बीएनएस की धारा 2 के सब क्लॉज 35 में पुरुषों के लिए प्रावधान किया गया है। उसके जो महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है? तो बीएनएस की धारा 2 के सब क्लॉज 19 में प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अपराध के तत्व में जो पहला तत्व है वो मानव है और मानव होना जरूरी है। जानवर या मशीन होना उसके लिए वो अपराधी नहीं माना जाएगा, मानव होना। और मानव के साथ में पुरुषों का प्रावधान किसमें किया गया है? बीएनएस की धारा 2 के 35 में। और महिलाओं के लिए जो प्रावधान किया गया है वो बीएनएस की धारा 2 के 19 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद में आते हैं कि अगला तत्व कौन सा है। तो अगला जो तत्व है वो मन में दुराशय होना चाहिए। मानव है और उस मानव के मन में क्या है? दुराशय है। दुराशय का मतलब क्या है? मेंस-रिया। ये सब लैटिन भाषा के वर्ड हैं। तो मेंस-रिया मतलब मन के अंदर दुराशय होना चाहिए। आपके मन में गलत भावना होनी चाहिए उसके प्रति, जहाँ पे आप अपराध करने वाले हैं। तो मानव और उसके मन में होना चाहिए दुराशय। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे भी। उसके बाद में जो दुराशय है, अब उस दुराशय से उसने कार्य किया है। कार्य कैसा किया है? अपराध जो कार्य माना जाएगा वैसा कार्य किया है। तो मानव है और उस मानव के मन में क्या है? दुराशय है और दुराशय से उसने कार्य किया है। तो कार्य किया, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्टस रिया। अब एक्टस रिया क्या है? इसको एक हिंदी भाषा का शब्द और है जो लोभ कहते हैं इसे। लोभ क्या है? जो दुराशय से किया गया कार्य होता है, एक्टस रिया होता है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी। एक चीज़ कि अगर यहाँ पे कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कुछ ऐसे लोग हैं, या कह सकते हैं कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने पर भी अपराध नहीं माना जाएगा वहाँ पर, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं भी कर रहे हैं तब भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये दुराशय, मन में दुराशय की बात हो रही है कि जो बीएनएस की धारा 20 है वो क्या कहती है? बीएनएस की धारा 20 कहती है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में अपराध नहीं माना जाएगा। और क्या कहा मैंने? कि जो बीएनएस की धारा 20 है वो 7 साल से कम के बच्चे को, 7 वर्ष से कम के बच्चे को संरक्षण प्रदान करती है। उसके बाद में बीएनएस की धारा 21 क्या कहती है? तो बीएनएस की धारा 21 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति नहीं, यदि कोई बालक जो 7 वर्ष से 12 वर्ष का है, उसके बीच का है, यदि वो अबोध है तो वो भी अपराधी नहीं माना जाएगा यदि उससे कोई अपराध होता है तो। ध्यान रखिएगा, 7 से 12 वर्ष के बीच के अबोध बालक की बात हो रही है। उसके बाद बीएनएस की धारा 22 क्या कहती है? तो बीएनएस की धारा 22 कहती है यदि कोई पागल व्यक्ति जो कि विधिक पागल है, विधि द्वारा घोषित किया गया पागल है, उससे कोई अपराध बनता है तो वो भी अपराधी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कार्य हो रहा है, कार्य किया जा रहा है अपराध वाला, बट वो उसको सजा नहीं मिल रही है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। तो दुराशय से कार्य, दुराशय, क्योंकि यहाँ पे मैटर क्या करता है? आशय। आपके मन में दुराशय था। क्या कोई 7 साल का बच्चा किसी दुराशय से या किसी भावना से, बदले की भावना से किसी के ऊपर कोई अपराध करेगा? नहीं। अगर कोई बालक अबोध है वो क्या किसी दुराशय से अपराध करेगा? तो ऐसा भी संभव नहीं दिखता है। उसके बाद में जो बीएनएस की धारा 22, कोई पागल होता है वो भी अपनी अंदर के उसके अंदर कोई दुराशय नहीं होता है अपराध का। अपराध बन जाए वो अलग बात है, लेकिन दुराशय नहीं होता है। अब आते हैं यहाँ पे क्या है? बीएनएस की धारा 310 के क्लॉज 4 में और 310 के क्लॉज 5 में। यहाँ पे कार्य नहीं भी होगा
तब भी क्या होगा, अपराध माना जाएगा। जैसे बीएनएस की धारा 310 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि अगर कोई डकैती के लिए तैयारी करता है, डकैती के लिए प्रिपरेशन करता है, तो बीएनएस की धारा 310 के सब क्लॉज 4 के तहत अपराध माना जाएगा। यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ वो तैयारी कर रहा है, तब भी अपराध माना जाएगा। और बीएनएस की धारा 310 सब क्लॉज 5 क्या कहता है, यदि आप डकैती के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तब भी अपराध माना जाएगा। यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं डकैती के लिए, अपराध माना जाएगा, और यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं तब भी अपराध माना जाएगा। यहाँ डकैती नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, डकैती होगी तो वो अपराध है ही, बट यहाँ पे क्या है, डकैती नहीं भी हो रही है, सिर्फ इकट्ठा हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तब भी अपराध माना जाएगा। उसके बाद में आते हैं क्षति। अब पहले तो मानव था, मानव के मन में दुराशय हो गया, अब दुराशय से उसने क्या किया, कार्य कर दिया, लोप कर दिया, एक्टस रिया, और उसके बाद में उस काम से क्षति भी हो गई, इंजरी हो गई है, तब क्या हो गया, ये पूर्ण माने जाएंगे। अब क्षति हो गई, क्षति किस तरीके से होती है, तो क्षति या तो बाहरी क्षति होगी, जैसे किसी की अगर क्षति हो रही है तो वो क्षति कैसी होगी, या तो उसकी बाहरी क्षति हुई है या उसके अंदर से क्षति हुई है, आंतरिक क्षति। तो बाहरी जो क्षति होती है वो कैसी होती है, या तो उसके शरीर से कोई क्षति की गई है, उसके शरीर को चोट पहुंचाई गई है, या उसकी संपत्ति को चोट पहुंचाई गई है, संपत्ति को क्या कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। और आंतरिक क्षति, आंतरिक क्षति का मतलब है मानसिक क्षति। मानसिक क्षति अगर आपको हुई है तो वो क्षति मानी जाएगी, और यदि आपकी ख्याति पर भी क्षति हुई है तो वो भी क्षति के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि क्षति के दो अपवाद भी हैं। यहाँ पे क्षति नहीं होगी, अपवाद का मतलब यहाँ पे क्षति नहीं होगी, बट फिर भी अपराध माने जाएंगे। जैसे दुष्प्रेरण। अब दुष्प्रेरण में क्या है कि किसी को उकसा दिया, उकसाना, मैंने किसी को, मान लीजिए मैंने किसी को उकसाया अपराध करने के लिए, तो मैंने किसी की क्षति नहीं की है, क्षति जिसको उकसाया है उसने की है, लेकिन ये भी अपराध माना जाएगा। और षड्यंत्र, मैंने किसी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। आई होप आपको ये चारों तत्व समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से, पहले मानव होना चाहिए, मानव के साथ में उसके अंदर दुराशय होना चाहिए, दुराशय के साथ उसने कोई ऐसा कार्य किया होना चाहिए जो अपराध होता है, और उससे किसी की क्षति होनी चाहिए। ये क्या है, ये इसके तत्व हो गए। उसके बाद में हमने समझते हैं मन में दुराशय को, मेंस रिया को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे एक लैटिन भाषा का वाक्य लिखा हुआ है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निशी मेंसिट रिया। क्या है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निशी मेंसिट रिया। फिर से समझते हैं, एक्टस नॉन फैसिट रियम निशी मेंसिट रिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मात्र मानव ही अपराधी नहीं होता है, उसका मन भी अपराधी होता है। आप अपराध करें या ना करें वहाँ पे अलग बात हो गई, लेकिन अगर आपका मन ही अपराधी है, आप अपराध के बारे में सोच रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो तब भी आपका मन भी अपराधी माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मानव ही अपराधी नहीं होता है, उसका मन भी अपराधी होता है। मानव अपराध करेगा तो अपराध माना ही जाएगा वो, लेकिन अगर उसके मन में भी आ रहा है तो मन भी अपराधी माना जाएगा। वही है कि दुराशय, उसके मन में जो दुराशय आया है वही क्या है, मन का भी अपराधी होने का बताता है। अब यहाँ पे समझते हैं इसके कुछ अपवाद होते हैं, मन में दुराशय के कुछ अपवाद होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके मन में दुराशय नहीं है, किसी की आपको क्षति नहीं करनी है, लेकिन फिर भी अपराध माने जाएंगे। जैसे क्या है, कठोर दायित्व। कठोर दायित्व क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब ये क्या है, मान लीजिए जो कि हमारे कठोर दायित्व हैं, अगर उनसे हम उनके हमारे कठोर दायित्व होते हुए भी हमारे सामने अपराध बनता है तो अपराध होगा। कैसे, कठोर दायित्व का मतलब जैसे कि हमने कुत्ता पाल के रखा है, हमारा कोई भी दुराशय नहीं है कि हम किसी को उससे कटवा दें, लेकिन क्या होता है, हम अगर वो कुत्ता किसी को काटता है तो जो मालिक है उसको अपराधी माना जाएगा, क्योंकि उसका कठोर दायित्व था वहाँ पे कि वो अपने कुत्ते को संभाल करके रखे और वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, केयर टेक करे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, घर में किसी के लाइसेंसी गन होती है, अगर उस गन से कोई बच्चा किसी को शूट कर देता है तो यहाँ पे कठोर दायित्व किसका था कि ये सब देख रेख करनी है, जिसके नाम पे वो लाइसेंस होगा। अगर उसने उस गन का ध्यान नहीं रखा और बच्चे से
धोखे से चल गई, किसी के ऊपर शूट हो गया, गोली चल गई, तब वहाँ पे अपराध बनता है, अपराध माना जाता है। क्यों? जिसके नाम पे लाइसेंस होगा उसको अपराधी माना जाएगा, और यही माना जाएगा कि उसने जानबूझकर उस बच्चे से वहाँ पे हत्या करवाई है। उसके बाद में आते हैं लोक उपताप, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? तो बीएनएस की धारा 270 में इसका वर्णन किया गया है। तो पब्लिक न्यूसेंस का अर्थ है समाज में परेशानी पैदा करना। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है और उसकी वजह से रोड जाम हो जाती है, कोई ऐसी व्यवस्था वो पहले से करके नहीं आता है जिससे कि सारी परेशानियां ना हो पब्लिक को, और उससे भगदड़ मच जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से क्या होगा, ये पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा, समाज में परेशानी मानी जाएगी और अपराध बनता है यहाँ पे भी। अपमिश्रण। अपमिश्रण क्या होता है? अपमिश्रण क्या होता है? जैसे खाने में मिलावट, दूध में मिलावट, ये सारी चीज़ें जो दूध वाला है, जो दूध बेचता है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं ऐसा करता है, लेकिन दूध में मिलावट या ये सारी चीज़ें खाने में मिलावट करना भी अपराध यहाँ पे बनता है। उसके बाद में द्विविवाह। द्विविवाह मतलब एक से अधिक विवाह करना, यहाँ पे भी अपराध होता है। यहाँ पे कोई द्विविवाह अच्छा किसी के मन में दुराशय है इस वजह से नहीं कर रहा, किसी के मन में कुछ गलत है इसलिए नहीं द्विविवाह कर रहा। द्विविवाह करना भी यहाँ पे क्या कहते हैं, अपवाद माना जाएगा, ये भी अपराध माना जाता है। न्यायालय की अवमानना, किसी के मन में कोई दुराशय नहीं है न्यायालय को लेकर के, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, अवमानना होती है, तो ये भी अपराध माना जाता है। और अपहरण, अपहरण अगर दुराशय नहीं भी है तब भी अपराध माना जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक केस आता है आर वर्सेस टाल्सन्स मामला। ये क्या था? यहाँ पे हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड क्या करता है, चला जाता है कहीं, और लगभग 6 साल का गैप रहता है वहाँ पे। तो 6 साल के गैप में क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो शादी कर लेती है। अब शादी कर लेती है तो उसके मन में कोई दुराशय नहीं था, उसके मन में कोई दुराशय ऐसा नहीं था किसी का नुकसान पहुंचाने का, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो द्विविवाह करती है, और द्विविवाह क्या मैंने बताया, अपराध। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, बस यहाँ पे आप समझ लीजिए ये ऐसा मामला था जहाँ पे द्विविवाह की घटना हुई थी। 6 साल बाद जो हस्बैंड आ गया था वापस, और पत्नी ने क्या किया था, इसी बीच में दूसरा विवाह कर लिया था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तत्व कौन कौन से हैं? मानव, मन में दुराशय होना चाहिए, दुराशय से किया गया कार्य और क्षति भी हुई होनी चाहिए, और यहाँ पे मन में दुराशय को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जय हिंद, जय भारत।